भी सामने आ रहे हैं और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, प्रमोद चंद्रवंशी सहकारिता पर्यावरण का जिम्मा देखेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के खाते के मंत्रालय हैं उसकी जानकारी अभी दे रहे हैं आपको, जिसमें 14 मंत्रालय हैं। सम्राट चौधरी गृह विभाग देखेंगे। ये सबसे बड़ा बदलाव है जो कि गृह मंत्रालय बीजेपी अपने पास ले पाई है। विजय कुमार सिन्हा भूमि एवं राजस्व, खान एवं भूतत्व विभाग, मंगल पांडे स्वास्थ्य विभाग जो कि पहले से देख रहे थे, दिलीप जायसवाल उद्योग विभाग देख रहे हैं। नितिन नवीन की बात की जाए, पथ निर्माण विभाग उनके जिम्मे पहले भी था और अभी भी उन्हीं के जिम्मे है। रामकृपाल यादव कृषि विभाग देखेंगे। इसके अलावा देखिए, संजय टाइगर श्रम संसाधन विभाग देखेंगे। लखेंद्र पासवान SC ST कल्याण विभाग उनके खाते में है। श्रेयसी सिंह को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली और सूचना और खेल इनके जिम्मे होगा। लगातार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं मंत्रालयों का जिससे बंटवारा किया गया है, किस तरीके का आकलन रखा गया है इसमें, उसको समझ रहे हैं लगातार। रवि, जैसा कि चर्चा कर रहे थे, जेडीयू कोटे की जानकारी तो आनंद अमृतराज ने दी। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो बीजेपी कोटे से 14 मंत्रालय हैं। इसमें सबसे अहम गृह विभाग है जो कि चौंकाने वाला भी है, लेकिन नए चेहरों को भी मौका दिया गया है, महिलाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। जी बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से इस बार के चुनाव में महिलाओं ने बड़ी भागीदारी निभाई और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रचंड बहुमत इन भागीदारी पर है, महिलाओं की भागीदारी पर है, उस तरह से जब कैबिनेट की बारी आई देने के लिए तो वहाँ भी सरकार ने जो बड़े विभाग हैं वो दिया है। और अभी तक जो जानकारियाँ निकल करके आई है कि जो लेसी सिंह है जदयू के जो मंत्री हैं, उन्हें खाद्य उपभोक्ता विभाग जो पहले भी संभालती थी वही संभाल रही हैं, इस बार भी दिया गया है। और श्रेयसी सिंह जिसके लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, उनको एक साथ जो है वो दो विभाग दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी जो है वो बड़ा विभाग है और साथ में जो खेल जिनका उनका एक्सपीरियंस है, ये माना जा रहा है कि खेल विभाग के जब वो मंत्री होंगी तो निश्चित रूप से बिहार में बिल्कुल। और देखिए, इसमें ये भी आकलन होगा, ये श्रेयसी सिंह के अगर हम मंत्रालय को देखें तो खेल विभाग उनको दिया जा रहा है क्योंकि वो खुद एक खिलाड़ी रही हैं, ओलंपिक तक उन्होंने खेला है, तो ऐसे में जो उनका अनुभव है वो बहुत काम आएगा बिहार के लिए। जी बिल्कुल। और देखिए, खेल को लेकर के बिहार में पिछले अगर 5 साल में आप अगर देखें तो काफ़ी बड़ा परिवर्तन आया है। खेल को लेकर के एक नई जो है बिहार सरकार ने पॉलिसी भी लाई और उस पॉलिसी में आपने देखा होगा कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ, ये पॉलिसी जो है वो बिहार में बहुत सफल रही। जो तमाम अब लगातार जो है राष्ट्रीय खेलों में या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर जो है वो बिहार में लगातार पदक जो है उसकी संख्या बढ़ी है और सरकारी नौकरियां जो है वो भी दी जा रही हैं। अब जब श्रेयसी सिंह इस विभाग के मंत्री होंगी तो उन्हें पता है कि खिलाड़ियों की क्या समस्या है, खिलाड़ियों के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे देना चाहिए, और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर खिलाड़ी जाते हैं और उनका परफॉर्मेंस अगर बेहतर करना हो तो कोच कैसे होने चाहिए, टर्फ कैसा होना चाहिए, लगातार कैसे कैसे कोचेज आना चाहिए। तो लगातार उन्होंने पिछले 15-20 सालों से जो है वो प्रतिनिधित्व करती रही है पूरे देश का, राष्ट्रमंडल खेलों से लेकर ओलंपिक तक। तो ये माना जा रहा है कि रवि, मैं लौटती हूं। दानिश इकबाल जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। दानिश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। दानिश जी, मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है, गृह विभाग आपके कोटे में, ये बहुत बड़ा बदलाव है। बिहार के लिहाज से देखें तो अब तक मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय होता था, अब आपके खाते में चला गया है। कैसे इसको देख रहे हैं, क्या रिएक्शन? पॉजिटिव मूव है और देखिए, नीतीश कुमार जी की सूझबूझ के तहत जो है ये पूरा मंत्रालय का बंटवारा किया गया है। और ये नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें मालूम है कि उनके कौन से मंत्रिमंडल के सदस्य जो है किस काम को बखूबी निभा सकते हैं, और मुख्यमंत्री ने उसका जो है पूरी तरह से उपयोग किया है। उन्होंने सभी बंटवारे जो किए हैं, मुख्यमंत्री ने अपने सूझबूझ का परिचय दिया है और निश्चित तौर पर जो मंत्री को जिस विभाग का काम दिया गया है वो उसमें खड़े उतरेंगे, 100% बिहार के विकास को आगे लेकर के जाएंगे, अपने मंत्रालय के काम को बिहार की जनता के प्रति समर्पित करेंगे। बिल्कुल। दानिश जी, अगर जैसा कि आप बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के कहने पर ही और उनकी सलाह मशवरे के बाद ही मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है,
क्या नीतीश कुमार की जिम्मेदारी को थोड़ा कम करने की कोशिश की गई है कि मुख्यमंत्री पर बहुत ज्यादा भार है, इस वजह से गृह मंत्रालय गया है बीजेपी के कोटे में, या फिर कोई और आकलन कैसे बेहतर होगा? नीतीश कुमार जी ने अपने सूझबूझ से और सभी एनडीए के घटक दलों के साथ सलाह मशवरा करके ही विभागों का बंटवारा किया गया है और नीतीश कुमार जी सभी मंत्रालयों पे मॉनिटरिंग करते रहते हैं, आगे भी करेंगे और पूरा निर्णय मुख्यमंत्री का ही होता है। तो इसलिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी विभाग के मंत्री काम करेंगे। ठीक है, आरजेडी से मृत्युंजय जी भी जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। धन्यवाद आपका। मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है, कैसे आप देख रहे हैं? जानकारी आपको भी मिली चुकी होगी कि गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास है और बीजेपी के कोटे में गृह मंत्रालय जा रहा है। इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये बदलाव की आशंका थी ही जी। और ये तो उनका आंतरिक मामला है एनडीए का। वो किसे कौन विभाग देते हैं वो जाने, जेडीयू के लोग जाने। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 10वीं बार कल शपथ ली है। पूरी सरकार ने, कैबिनेट ने उनके साथ जो शपथ लिया है, सबको हम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। जो काम करने के लिए जनता के साथ जो सरकार ने वादे किए हैं और एक कामों पर श्री तेजस्वी यादव जी की नजर है, हर वादों पर नजर है जो सरकार ने किए, जो प्रलोभन दिए। माताओं बहनों खाते में कब 2 लाख रुपए आएंगे, हर एक काम पर। जिक्र गृह मंत्रालय को लेकर कर रही हूँ कि गृह मंत्रालय को लेकर ये बहुत बड़ा बदलाव है बिहार की सियासत के लिहाज से, अगर आप देखें, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास ही गृह मंत्रालय रहता है और अब तक रहा है। ये पहली बार है जब जेडीयू कोटे की तरफ से इसे छोड़ा गया है। ये बीजेपी सरकार बनी है, आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री भले ही हों, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है, लेकिन सारे जो अच्छे विभाग हैं, जो प्रभावशाली, सारे बीजेपी ने लिए। इसी से सब अंदाजा लगाया जा सकता है, पता चल रहा है कि ये सरकार किसकी बनी है। चेहरा भले नीतीश जी हों जी, लेकिन आने वाले दिनों में, अभी तो सरकार का हनीमून का समय है, खत्म होने दीजिए। सरकार को हर मोर्चे पर घेरा जाएगा जी। बुलंदी से, सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाई जाएगी जनता की भलाई के लिए। तेजस्वी यादव जी ने जो ब्लूप्रिंट बनाया था, उसका नकल सरकार ने किया था, वो सारे चीजों पर नजर तेजस्वी जी की है। अभी ये सरकार बनी है, अभी तो 48 घंटे भी नहीं हुए। जी, और दानिश जी भी बीजेपी से हमारे साथ लगातार हैं और वो कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के कहने पर, उनकी सलाह पर ही बीजेपी को दिया गया है, यानी कि सम्राट चौधरी को दिया जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आप सहमत हैं पूरी तरीके से उनकी बात पर कि नीतीश ने खुद ये दिया है? जो सरकार चला रहे हैं ये बेमेल गठबंधन है। सरकार में जो लोग आए हैं, सरकार में शपथ लिए हैं, हमने सबको बधाई और शुभकामनाएं दी है। ये उनका आंतरिक मामला है जी। लड़ाई तो विभागों को लेकर होनी है और आज तक 20 वर्षों से सरकार में आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, गृह विभाग उन्हीं के पास था। ये तो इस बार गृह विभाग नीतीश जी के पास नहीं है जी। तो सवाल खड़े हो रहे हैं जी, लेकिन आपने बहुत संयमित उत्तर दिया है मृत्युंजय जी, बहुत शुक्रिया। बातचीत करने के लिए आप बने रहिएगा। जेडीयू से हमारे साथ अरविंद निषाद जी भी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है और गृह विभाग जो कि मुख्यमंत्री से लेकर सम्राट चौधरी को दिया गया है, पहली प्रतिक्रिया आपकी इस बदलाव के बारे में? आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में हैं जी। और किस कैबिनेट के माननीय सदस्य को कौन सा विभाग दिया जाए, यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये प्रोरेगेटिव है, ये उनका अधिकार है। और अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपने मातहत काम करने वाले मंत्रियों के बीच आज विभागों का सफलतापूर्वक बंटवारा कर दिया है। और
कोई भी विभाग किसी भी मंत्री को दिया जा सकता है, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। जी, सवाल देखिए ये इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि आपका भी राजनीतिक सफर बहुत लंबा रहा है और बिहार के लिहाज से देखा जाए तो अब तक गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास होता था, इसीलिए ये सवाल बन रहा है। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्षों से बिहार के विभिन्न विभागों के मंत्रियों के कामकाज का समय समय पर मूल्यांकन और समीक्षा करते रहे हैं जी। और सभी विभागों के मुख्यमंत्री होने के कारण सभी विभागों का कभी भी किसी भी वक्त उनका समीक्षा करने का अधिकार मुख्यमंत्री जी के प्रति है। कौन से विभाग किनको दिया जाना चाहिए यह मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर करता है और आज उन्होंने अपने सहयोगी दल के नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी को गृह विभाग दिया है। यह इस बात का परिणाम है, इस बात को परिलक्षित करता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी सहयोगी दलों के नेताओं के साथ, सहयोगी गठबंधन के साथ कितना अच्छे तरीके से समन्वय बना करके सरकार और गठबंधन चलाते हैं, इस बात का प्रमाण है। बिल्कुल, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो हमारी एकजुटता रही है उसी की ताकत हमारे मंत्रालय में भी है। आप सभी बने रहिएगा। रवि एस नारायण भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, जिस बदलाव को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं उस पर चाहे बीजेपी चाहे जेडीयू दोनों तरफ से यही कहना है कि हमने जो एकजुटता का प्रदर्शन किया है, समन्वय से हमने सब काम किए, मंत्रालय का बंटवारा भी उसी तरीके से हुआ है, वैसी ही तस्वीर दिख रही है।